एक माँ जो अपने 5 से 6 साल के बच्चे के साथ बस स्टॉप पर बैठी है। दोनों बुरी तरह थके हुए हैं। माँ के पास बहुत कम पैसे बचे थे, इतने कम कि शायद बस के टिकट ही आ सकते थे। पास ही में एक बड़ी सी केक शॉप थी जहां से चॉकलेट केक की खुशबू आ रही थी। अब बच्चा बार बार उस केक शॉप की तरफ देखता और अपनी माँ का पल्लू पकड़कर जिद करने लगा, माँ मुझे केक खाना है, मुझे केक खाना है। अब माँ के अंदर एक अजीब सी कश्मकश चलने लगी। अब एक तरफ माँ की ममता जो बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी, और दूसरी तरफ वो रियलिटी जो उसे डरा रही थी। अगर वो हाँ बोलकर बच्चे को केक दिला देती तो बच्चा खुशी से उछल पड़ता, लेकिन उसके बाद उसको कोसों दूर तक तपती धूप में जाना पड़ता और फिर पूरे रास्ते पछताती और खुद को कोसते हुए घर जाती। लेकिन अगर वो ना बोल देती तो बच्चा थोड़ी देर रोएगा, जिद करेगा और कहीं ना कहीं उसका भी दिल दुखेगा, पर वो सुकून से घर तो पहुंच पाएगी। अब यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप होते तो क्या करते। कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपका हर कमेंट किसी ना किसी की आंखें खोल सकता है। तो दोस्तों, हम सबकी भी यही परेशानी है। हम सब हर रोज किसी ना किसी को हाँ बोल देते हैं, फिर चाहे वो रिलेटिव्स हो, दोस्त हो या फिर हमारा बॉस हो। जब हम रिश्तेदारों को हाँ बोलते हैं तो वो हमारा समय बर्बाद कर देते हैं और बॉस वो हमें एक्स्ट्रा काम देकर चला जाता है, और दोस्त वो तो सिर्फ काम के वक्त ही याद करते हैं। देखो, हम तो हाँ सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि उनका दिल ना दुखे, पर हाँ बोलकर हम अपना दिल दुखाते हैं, हम खुद को तकलीफ में डाल देते हैं। हम सब पीपल प्लीजर बन चुके हैं। एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया की फिक्र है सिवाय खुद के। आज हम इस चीज का सलूशन निकालेंगे। अगर आज आपने ना कहना नहीं सीखा तो याद रखना, ये दुनिया आपको सिर्फ एक रिसोर्सेस की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगी। देखो, हम सब की स्थिति उस सर्कस के हाथी के जैसी है। हाथी जब छोटा बच्चा होता है तो उसे एक पतली सी लोहे की जंजीर से एक खूंटे से बांध दिया जाता है। वो बच्चा हाथी बहुत कोशिश करता है, दिन रात कोशिश करते करते पैरों से खून निकल आते हैं, पर वो जंजीर नहीं टूटती और कुछ वक्त बाद वो मान लेता है ये जंजीर उससे ज्यादा ताकतवर है। वही हाथी जब बड़ा हो जाता है तो वो इतना ताकतवर हो जाता है कि अगर वो चाहे तो पेड़ उखाड़ दे, पूरी बिल्डिंग गिरा दे, लेकिन तब भी वो उसी पतली सी लोहे की जंजीर से बंधा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग ने ये मान लिया है कि वो उसको नहीं तोड़ सकता। ठीक वैसे ही हमारा ना बोल पाना भी वही बचपन की जंजीर है। जब हम छोटे थे तो हमें सिखाया जाता था कि बड़ों की बात मानना ही असली संस्कार है, और जब हम ऐसा नहीं करते तो हमें जिद्दी का टैग दे दिया जाता है और हम बुरे बन जाते हैं। तो हमें तब से ही सिखाया जा रहा है कि दूसरों की खुशियों की जिम्मेदारी ही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज हम 25, 30, 40 के हो चुके हैं, हमारे पास अपनी ताकत भी है, फिर भी हम आज तक उस जंजीर को तोड़ नहीं पा रहे हैं। हम डरते हैं कि हमने अगर ना बोला तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, लोग हमसे दूर चले जाएंगे। पर सच तो ये है कि जो लोग अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते तो लोग भी उनकी इज्जत नहीं करते, और इसकी शुरुआत होती है हमारे रिश्तेदारों, हमारे परिवार से। हम चाह कर भी उन्हें मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां चलता है इमोशनल ब्लैकमेल, और वो कुछ इस तरह से चलता है, हमने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और तुम मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। हम सब कुछ छोड़कर निकल पड़ते हैं उनका काम करने में, जो शायद वो खुद भी कर सकते थे, क्योंकि हमें डर लगता है उनके गुस्से से, उनके चिल्लाने से, उनके वो साइलेंट ट्रीटमेंट से, उनका वो साइलेंट ट्रीटमेंट जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप उन्हें क्या सिखा रहे हो?
जब आप थके होने के बावजूद उनकी हर बेतुकी मांग को पूरा करते हो, तो आप उन्हें ट्रेन कर रहे हो कि आपकी कोई अपनी मर्जी नहीं है। आप उनका डोरमेट बन चुके हो। आप उन्हें बता रहे हो कि आपका वक्त सस्ता है। देखो, इज्जत करना और किसी की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपका जन्म किसी की हर उम्मीद को पूरा करने के लिए नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं उस जगह की जहां हम अपने दिन का 10 घंटा बिताते हैं, ऑफिस। यहाँ डर है हमारे नौकरी का और बैड परफॉर्मेंस के टैग लगने का। 2026 के दौर में जब AI कंपटीशन पीक पर है, कंपनी आपको सिर्फ एक रिसोर्सेस की तरह देखती है। उनके लिए आप एक नंबर हो जो आउटपुट देता है। अगर आपने ऑफिस में बाउंड्रीज नहीं बनाई तो याद रखना, हर लेजी एम्प्लॉय और हर चतुर मैनेजर आप पर अपना कचरा फेंक कर चला जाएगा। आप रात के 11 बजे तक काम कर रहे हो क्योंकि आपने नो नहीं बोला। आप वीकेंड पर भी काम कर रहे हो क्योंकि आपने बाउंड्री सेट नहीं किया। बॉस को नो बोलना एक आर्ट है। दोस्तों, मैं उसे नहीं करूंगा ऐसा कभी मत बोलिए। उसे अपने चालाकी से, अपने चतुराई से मना करो। सर, मैं अभी ऑलरेडी ये काम में बिजी हूँ। अगर मैं नया काम हाथ में लेता हूँ तो पहले वाले की क्वालिटी गिर जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि मैं पहले वाले काम को कब और कैसे खत्म करूं और दूसरा फिर मैं कब ले सकता हूं। जब आप ऐसे बात करोगे तो बॉस को लगेगा कि आप काम के लिए सीरियस हो। देखो, लोग आपके मेहनत की कदर तभी करेंगे जब आप अपने वक्त की कदर करोगे। जो हर वक्त अवेलेबल रहता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हमें अक्सर लगता है कि ना बोलना बहुत मुश्किल है, पर असली मुश्किल हमारे दिमाग के अंदर है। ये 5 डर अक्सर हमें बांध कर रखता है कि हम ना कभी ना बोल सके। रिश्ते टूटने का डर। हमें लगता है कि अगर हमने मना किया तो दोस्ती खत्म हो जाएगी या रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। पर दोस्तों, जो रिश्ता सिर्फ आपकी हाँ पर टिकता है वो रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ एक कन्वीनियंस है। असली दोस्त आपके ना की भी कदर करेगा। हमें डर लगता है कि मना किया तो सवाल जवाब होंगे। याद रखो, आर्ग्यूमेंट तब होता है जब आप लंबी सफाई देते हो, जब आप बहाने बनाते हो तो सामने वाला उन बहानों को काट देता है। सिर्फ शांति से बोलो, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और तीसरा डर है अप्रूवल सीकिंग का। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें अच्छा बोले, हमारी रिस्पेक्ट करे, पर हम सबके प्यारे बनने के चक्कर में अपने खुद के दुश्मन बन जाते हैं। और चौथा डर है रिस्पेक्ट खोने का डर। लोग सोचते हैं हाँ बोलने से रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। रिस्पेक्ट हमेशा उन्हें मिलती है जिनके पास स्टैंडर्ड होता है। और चौथा डर है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो कोई मौका हाथ से निकल जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। गलत लोगों को हाँ बोलने से कोई मौका हाथ से नहीं छूटता, बल्कि मौके आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं। पर गलत लोगों को हाँ बोलने से खुद के मौके को बर्बाद करना है। तो दोस्तों, ये सारी वो प्रॉब्लम थी जो हमें ना नहीं बोलने से मिलती है। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? अब बात करते हैं इसके सल्यूशन की। तो इसका सल्यूशन है ये 7 तरीके जिसे आपको अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला है, अपने दिन के कुछ घंटों को स्केड बना लो। अगर शाम के 7 से 8 आपका जिम या फैमिली टाइम होता है तो उस वक्त दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप किसी को हाँ नहीं बोलोगे। दूसरा पॉइंट है, जब भी कोई आपका फायदा उठाने के लिए काम फेंकता है तो उससे सवाल कीजिए, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये काम मैं ही बेस्ट करूंगा, या आपने इसके लिए किसी और से कोशिश की? जब आप सवाल पूछते हो तो सामने वाले को महसूस हो जाता है कि आप स्मार्ट हो, आप उनके जाल में नहीं फंस सकते। थर्ड पॉइंट, जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि नो के बाद क्यों बताना जरूरी है। नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब है, तो तुम सिर्फ बोलो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, कभी भी प्रेशर में तुरंत हाँ मत बोलो। मैं अपना शेड्यूल देखकर 10 मिनट में बताता हूँ,
वो 10 मिनट आपको हिम्मत जुटाने में मदद करेगा। और फोर्थ है, पहले कुछ अच्छा बोलो, फिर मना करो, फिर विश्वास करो। तो आप कैसे बोलोगे? आपने मुझे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर सॉरी, मैं अभी वहां नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। और 6th पॉइंट है, आई एम सॉरी सिर्फ तब बोलना जब आपने कुछ गलत किया हो। नो बोलना कोई गुनाह नहीं है। इतना माफी मत मांगा करो कि सामने वाले को लगे कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। और 7th है, अगर कोई बहुत चिपकू है और बार बार फोर्स कर रहा है तो गुस्सा मत हो, बस वही एक लाइन रिपीट कर दो जो आपने पहले बोली थी, आई सेड आई कांट डू इट। वो थक कर खुद दूर हो जाएगा। देखो, जब भी तुम पहली बार ना बोलोगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुमने कोई पाप कर दिया है। तुम्हें अजीब सी कश्मकश फील होगी, तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे, दिल की धड़कन तेज होगी, घबराहट होगी। पर ये ट्रेनिंग है दोस्तों। जैसे जिम में पहले दिन मसल्स में दर्द होता है, वैसे ही मेंटल बाउंड्रीज बनाने में दर्द होगा। पर 1 हफ्ते करके देखो, आपको अपने अंदर एक नई ताकत महसूस होगी। आपको लगेगा कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर की सीट पर बैठे हो। देखो, कोई और आपका रास्ता नहीं तय कर सकता। मैं ये सब खुद एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। 8 साल पहले तक मैं भी वही इंसान थी जो सबके लिए मरती थी, और बदले में सिर्फ मुझे स्ट्रेस और इग्नोरेंस मिला। पर जिस दिन मैंने बाउंड्रीज बनाई, मेरी लाइफ बदल गई। आज वही लोग मेरी पहले से ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा वक्त कीमती है। तो दोस्तों, आप इस दुनिया में किसी के डोरमेट बनने के लिए नहीं आए हो। आप एक कीमती इंसान हो जिसके पास अपना एक लिमिटेड वक्त है। उस वक्त को उन लोगों पर खर्च मत करो जो उसके काबिल नहीं है। उस वक्त को उन लोगों पर खर्च करो जो उसके काबिल है, और उन सपनों पर खर्च करो जो आपको आगे बढ़ा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि कितने लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी जो आपकी लाइफ बदल सकती है। और हाँ, उस माँ और बच्चे वाली कहानी पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और याद रखना, आपकी ना ही आपका पहला सुकून और पहला कदम है। सेट योरसेल्फ फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुकून से कभी समझौता मत करना। जय हिंद, वंदे मातरम।